हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे GS1 में। तो आज हम लोग करंट अफेयर के हॉट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? पहला 10 सितंबर, दूसरा 12 सितंबर, तीसरा 14 सितंबर या चौथा 15 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक का सी, 14 सितंबर। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को, कितने तारीख को? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, तो ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, विश्व हिंदी दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देश में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन बन गई है? पहला नमो भारत, दूसरा वंदे भारत, तीसरा राजधानी या चौथा दुरंतो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नमो भारत। नमो भारत भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन गई है। यह ट्रेन दिल्ली से मेरठ के बीच चलाई गई है। दिल्ली से मेरठ के बीच चलाई गई है। और इसकी रफ्तार जो कितना है फ्रेंड्स? इसका रफ्तार है 150 से 160 किलोमीटर। 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा। 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। आज का तीसरा क्वेश्चन। PV नरसिम्हा राव पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा डॉक्टर मनमोहन सिंह, तीसरा राजनाथ सिंह या चौथा अमित शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इन्हें ही PV नरसिम्हा राव पुरस्कार 2025 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आज का चौथा क्वेश्चन। दुनिया की पहली AI मंत्री डायला को किस देश ने लॉन्च किया है? पहला चीन, दूसरा फ्रांस, तीसरा जापान या चौथा अल्बानिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अल्बानिया। अल्बानिया ने AI मंत्री डायला को लॉन्च किया है, क्योंकि यहाँ बहुत ही भ्रष्टाचार हो रहा था, जिसके थ्रू AI को लॉन्च किया गया है। तो केरल में भारत की पहली AI स्कूल बनाया गया है। AI स्कूल बनाया गया है, ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पहला फ्रांस, दूसरा कनाडा, तीसरा जापान या चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। और जापान में ही 2026 एशियन गेम का आयोजन किया जा रहा है। ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 2026 का अगर पूछे हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? तो बेल्जियम एंड नीदरलैंड में। तो ये आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IIM अहमदाबाद में कहाँ अपना पहला वैश्विक परिसर शुरू किया है? पहला न्यूयॉर्क, दूसरा टोक्यो, तीसरा पेरिस या चौथा दुबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, दुबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। लगातार दूसरी बार फीड ए ग्रैंड स्विस महिला का खिताब किसने जीता है? पहला कोनेरू हम्पी, दूसरा आर वैशाली, तीसरा सिमरन कौर या चौथा नेहा शेखावत। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आर वैशाली ने दूसरी बार ग्रैंड स्विस महिला का खिताब जीता है। और ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? शतरंज से। शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स
भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? भारत का पहला ग्रैंड मास्टर, भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो ये थे विश्वनाथ आनंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? पहला मोहनलाल, दूसरा मिथुन चक्रवर्ती, तीसरा शाहरुख खान या चौथा वहीदा रहमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मोहनलाल को। ये 2023 का ही पुरस्कार 2025 में दिया गया है। किसे दिया गया है? तो मोहनलाल को। ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार, सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार। और पहली बार किसे मिला था? तो देविका रानी को पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 2025 का श्री रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पहला डॉक्टर डेनियल जॉन, दूसरा डॉक्टर अनूप कुमार, तीसरा डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ या चौथा डॉक्टर श्याम सुंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? पहला लैसजलो क्रासजना होरकाई, दूसरा बेचर स्टो, तीसरा कैन फॉलेट या चौथा सलमान रुश्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लासजलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय संस्था को रमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 दिया गया है? पहला विद्या फाउंडेशन, दूसरा प्रधानमंत्री ट्रस्ट, तीसरा टाटा ट्रस्ट या चौथा एजुकेट गर्ल्स। तो एजुकेट गर्ल्स को रमन मैगसे पुरस्कार 2025 दिया गया है। यह पहली बार है जब किसी संस्था को यह पुरस्कार मिला है, जब किसी संस्था को यह पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 16 जनवरी को। 16 जनवरी को ये मनाया गया। और कहाँ मनाया गया था 16 जनवरी को? तो जोरावर ऑडिटोरियम मानेकशॉ सेंटर दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था फ्रेंड्स। और भारत के पहले लोकपाल कौन थे? अध्यक्ष, भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। मार्च 2025 में सेबी के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? पहला तुहिन कांता पांडे, दूसरा माधवी पुरी बुच, तीसरा अजय त्यागी या चौथा यूके सिन्हा। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, तुहिन कांता पांडे। ये सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। तुहिन कांता पांडे सेबी के 11वें अध्यक्ष बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2003 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से संबंधित है? पहला 101 संवैधानिक संशोधन अधिनियम, दूसरा 102 संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 106 संवैधानिक संशोधन अधिनियम या 108 संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 106 संवैधानिक संशोधन अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।